नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार के नवादा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, महागठबंधन को घेरा, याद दिलाया आरजेडी का जंगल राज। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेताओं का सामूहिक उपवास, जंतर मंतर पर जुटे दिल्ली के मंत्री, कहा गिरफ्तारी से देश भर में आक्रोश। बीजेपी ने शुरू किया शराब से शीश महल अभियान, सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग, जनता को दिखाया केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, मौत पर उठाए सवाल, बोले मजिस्ट्रेट जांच और सरकार पर भरोसा नहीं। मां काली की पूजा से लौट रही बीजेपी की महिला उम्मीदवार पर बंगाल में हमला, बोली टीएमसी के गुंडों ने मुझे मारा, घटना की जानकारी के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने आरजेडी, कांग्रेस समेत पूरा महागठबंधन पर हमला बोला। 2005 से पहले जंगल राज की भी याद दिलाई। साथ ही महागठबंधन में मचे घमासान पर कहा कि अलायंस एक प्रत्याशी घोषित करती है, दूसरा कैंडिडेट भी मैदान में आ जाता है और खुद को असली बताता है। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन का मतलब भ्रष्टाचारियों का ठिकाना और भारत के विभाजन की बात करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने के लिए इंडी गठबंधन बना है। हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। कांग्रेस आरजेडी एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। आज जबरदस्त तरीके से नवादा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 3 रैलियां की। विपक्ष पता नहीं क्यों रैलियां नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक खुलासा भी किया कि एक बहुत ही वरिष्ठ लीडर, ऐसा लग रहा है वो केजरीवाल के बारे में बता रहे हैं या फिर उद्धव ठाकरे के बारे में बता रहे हैं, कि उन्होंने साफ साफ कर दिया जब तक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं हो जाता मैं कैंपेन नहीं करूंगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हो रही है, कोई कोऑर्डिनेटेड कैंपेन नहीं चल रहा। और प्रधानमंत्री मोदी हैं कि वो अपने कैंपेन से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं गरीब परिवार से आता हूं और सारी जिंदगी 24/7 वो मैं सेवा के काम में अपने आप को खपा रहा हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी की साख भी बढ़ रही है। कैंपेन में विपक्ष भी जो है वो पीछे जाता चला जा रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर के आती है, उससे जरा सा भी कोई असर जनता के दिमाग पे वो नहीं पड़ पाता है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है वो एक बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये चुनाव धीरे धीरे बिल्कुल ही वन साइडेड हो रहा है। अगर पहले 2 फेज तक विपक्ष इसी तरह से लुंज पुंज रहा तो आप ये समझिए आखिरी फेज तक जाते जाते विपक्ष के नेता हिम्मत हार देंगे, समर्थक घर में बैठ जाएंगे और जो विपक्ष पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे। तो एक वन साइडेड मैच की तरफ ये पूरा चुनाव जो है बढ़ता दिख रहा है। जी, अगली खबर में बात आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास की। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी लगातार सीएम की गिरफ्तारी का विरोध कर उन्हें जल्द रिहा करने की मांग कर रही है। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल के लिए आज एक दिन का सामूहिक उपवास किया। इसका नाम दिया गया केजरीवाल को आशीर्वाद। वहीं आप नेता संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से उन्हें फंसाया गया है। शराब घोटाला तो भाजपा ने किया है। क्या जो सोच के सामूहिक उपवास किया गया था सफल हुआ क्या? ये तो बिल्कुल फेल हो गया। लोग ही नहीं आए। कहां बताया जा रहा था कि देश के कोने कोने में उपवास होगा। आपके दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में भी लोग भर नहीं पाए। आप 3000 में पूरा जंतर मंतर खचाखच भर जाता है। आपकी यहां सरकार है, इसका मतलब यह कि आपके कार्यकर्ता भी नहीं आए, आपके समर्थक भी नहीं आए, और तो और
अगर आप कैलकुलेट कर लें कि जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन है, पार्षद हो जाए, RWA हो जाए, हर कॉलोनी में आम आदमी पार्टी का कोई अध्यक्ष है तो कोई कोऑर्डिनेटर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये लोग भी नहीं आए। 200 से 250 लोग वहां पे नजर आए और रख दिया नाम उपवास, सामूहिक उपवास। भाई इसमें जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए, भाई आप कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहे हो दिल्ली में, कांग्रेस वाले क्यों नहीं आए? आप तो दिल्ली में साथ में लड़ रहे हो। विपक्ष का कोई दूसरा इंडी गठबंधन के दूसरे पार्टी के लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि सारे लोग जान रहे हैं कि आप एक फ्रॉड पार्टी है। वो इसलिए भी आपने नाम रख दिया उपवास। और बेशर्मी देखिए, संजय सिंह भाषण देते देते पानी पी रहा है। ये पानी पीते हुए कौन सा उपवास होता है? अन्न त्यागना था, लिखते हैं अनशन। उपवास का मतलब तो पानी नहीं, कुछ नहीं। और जो बताया जा रहा है कि जो लोग वहां बैठे थे वो पीछे पीछे उठ करके 100 मीटर पीछे छोले कुलचे की दुकान थी, सब दबादब खाए जा रहे थे। तो पब्लिक को आपने बेवकूफ समझ लिया है। और यही सब आदतों के कारण आम आदमी पार्टी से लोगों का विश्वास उठ गया है। जी। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी नेताओं ने शराब से शीश महल अभियान के तहत आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने केजरीवाल के घर का मॉडल रखा और कहा कि ये दिल्ली के सीएम के भ्रष्टाचार का मॉडल है। इसके अलावा पार्टी ने शराब के बोतल के एक कटआउट पर संजय सिंह की तस्वीर दिखाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटकर कितना बड़ा राजमहल बनाया है। अब बीजेपी भी पूरा एक्शन में आ गई। देखिए, जहां पे ये जंतर मंतर में अनशन चल रहा था, ठीक 500 मीटर दूर, वहां सीपी के अंदर ये केजरीवाल के करप्शन को दिखाया जा रहा है। पूरा मॉडल रखा हुआ था शीश महल का। वो जरूरी है जानना कि आप जो है कहते थे बंगला नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और इतना बड़ा शीश महल बना दिया। और सारी चीजें, कैसे स्विमिंग पूल बना हुआ है, कैसे उसमें टेनिस कोर्ट बना हुआ है, ये पूरा सब कुछ दिखा रहे थे। अब सवाल बड़ा अटपटा सा है, लेकिन केजरीवाल को ये तो बताना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को ये जवाब देना पड़ेगा। आप में कार्यकर्ता थे, वो भी 200-250। ये लोग आपके विरोध में वहां पे लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा, वहां ज्यादा भीड़ थी, वहां ज्यादा जोश था। भाई संजय सिंह भाषण दे रहे थे तो पानी पी करके कह रहे कि भाई तुम लोग खाना खा के नहीं आए हो, आवाज नहीं आ रही है। और यहां जोश से सारा लबरेज थे लोग, यहां ज्यादा बड़े बड़े लीडर भी नहीं आए थे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और जिस हिसाब से मीडिया में दोनों को इक्वल करके दिखाया गया, तो ये स्ट्रेटजी जो है वो सही साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी। और अब बात अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचे। मोहम्मदाबाद पहुंचकर उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्तार की मौत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से मुख्तार की मौत मामले में जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सालों से जेल में बंद है, आखिर उसे क्यों लगा कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए मजिस्ट्रेट जांच पर और सरकार पर भरोसा नहीं है। ये देखिए, एक तरफ तो ये माफिया के घर मुलाकात करने गए हैं, दूसरी तरफ सरकार पे ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप क्या राजनीति में मापदंड रखना चाह रहे हो। ये इंडी गठबंधन के लोग, अभी एक कसीदे पढ़ता था अंसारी के लिए, वो कांग्रेस पार्टी ने उस 3rd क्लास पोएट को राज्यसभा भेजा दिया है। कोई प्रतापगढ़ी है? फिर जब जब कोई गुंडा, मवाली, बलात्कारी, आतंकी, उसके साथ कोई घटना घटती है, आप चले जाते हो। भाई राहुल गांधी को ले जाते साथ में, अंसारी के कब्र में फूल चढ़ाते, वहां पे जो है दरगाह बना दो, दरगाह बना दो वहां पे, और सब समाजवादी पार्टी के लोग जो है वहां जाकर के सर झुका करके आएंगे। ये घटिया अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एकदम
साफ साफ उदाहरण है कि वहां चुके ओवैसी चले गए और खबर आई कि मुसलमान नाराज है कि भाई अंसारी जी के दरबार में आकर के आपने सलाम नहीं ठोका। आज तथाकथित सेकुलर लीडर, ये जालीदार टोपी पहन करके मुसलमानों को धोखा देने वाले ये सब लोग लाइन लगा करके वहां पहुंच रहे हैं। सारे लोग जाएंगे अभी, लेकिन इसलिए तो पूछा जाएगा ना कि भाई जब पुलवामा होता है तो पाकिस्तान को बचाने लग जाते हो। दाऊद इब्राहिम गैंग का कोई आदमी मेमन जो है उसको फांसी लगती है, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो और उसके साथ खड़े हो जाते हो। तो कोई गैंगस्टर, कोई माफिया मरता है, बस नाम के पीछे अंसारी या कुछ लगा हुआ होता है, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आप किस तरह का एग्जाम्पल पेश करना चाह रहे हो? आप यहां तक भी ठीक है, चलिए भाई किसी की मौत हो गई कस्टडी के अंदर, तो कस्टडी के अंदर मौत होती तो वैसे ही ऑटोमेटिक देश का कानून ही कहता है कि उसकी जांच होगी, तो उसकी जांच तो हो ही रही है। आप मांग कर सकते हो, लेकिन ये उसके घर जाना, उसके मजार पे जाना, उसको महान व्यक्तित्व बताना, ये एक बहुत ही ओछी और घटिया किस्म की राजनीति है। आखिरी खबर में बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के गुंडों ने मुझे मारा, मेरी गाड़ी पर हमला किया, गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश की। जब मैंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर नहीं आई। यहां उम्मीदवारों की सुरक्षा में भारी कमी है। टीएमसी मतदाताओं को डरा धमका रही है। अब ये बंगाल से ऐसी खबर आई है, कभी वहां एनआईए पर हमला होता है, कभी ईडी पे होता है, और अब देखिए महिला। तो कल भी मैंने कहा था फिर हमला होगा, आप एक्शन नहीं लोगे तो हमला होगा ही। अभी तो उल्टा हुआ है। आज ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ठीक मारा, एनआईए के टीम के ऊपर जो हमला हुआ वो ठीक किया, और अब उल्टा ये बता रही हैं कि भाई जितेंद्र तिवारी जो है वो मिल करके जो है उसने ही हमला करवाया, उसने हमला करवाया। और जो भीड़ 150 की जो थी, जो ममता बनर्जी की भीड़ थी, जो टीएमसी की जो भीड़ वहां पे जमा हुई थी, वो बीजेपी की थी। आप दिन को रात, रात को दिन, बेसिक लाइन क्या है इस चीज को समझना। ये और भी अभी हमले होंगे। ये बंगाल के समाज में जाकर के ये टीएमसी वाले का देखे, लॉकेट चटर्जी इधर आई थी प्रचार करने के लिए, मार के भगा दिया, और जनता से उस डर और खौफ के माहौल में टीएमसी वोट मांग रही है कि हमको नहीं दिया तो फिर चुनाव के बाद वही हश्र करेंगे जैसा कि पिछली बार किया था। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, वे तो लॉकेट चटर्जी है। जेपी नड्डा की गाड़ी पे हमला हुआ था, आप कुछ नहीं किए, तो ये सब तो होगा ही। तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो संभल जाए, क्योंकि आप अकेले हैं। पार्टी आपके साथ, आपका साथ नहीं देगी, न सरकार आपका साथ देगी, कोई कुछ नहीं करने वाला। बंगाल में पूरी तरीके से खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही ममता की राजनीति है। आप उससे कोप अप कर सकते हो तो कोप अप करो, नहीं तो चुनाव मत लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।